नमस्कार। सृष्टि के उद्भव की आगे की कथा लेकर एक बार मैं फिर आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ मनुष्य के उत्पत्ति की कथा साझा करूँगी। ब्रह्मा ने नारद को शाप दे दिया क्रोध में आकर, और नारद ने भी ब्रह्मा को शाप दे दिया, अर्थात पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को शाप दे दिया। शाप देकर नारद तो चले गए। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा के दाहिने अंगुष्ठ से उत्पन्न दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में स्वयं नारायण, ब्रह्मा और सप्तऋषि भी सम्मिलित हुए। दक्ष ने सप्त ऋषियों को उनके कार्य सौंपे और यज्ञ आरंभ हुआ। वेदों के मंत्रोच्चार से संपूर्ण ब्रह्मांड गुंजायमान हो गए। भक्ति, प्रेम और शांति की एक सरिता प्रवाहित हो गई। ब्रह्मांड का कण कण वेद मंत्रों से सुवासित हो रहा था। अब ये यज्ञ चल ही रहा था कि यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर कुछ हलचल हुई। कौन आया था और क्या कर रहा था? शिव। जिस रमणीक स्थल पर ये यज्ञ संपन्न हो रहा था, वहां पर साधना और यज्ञ दोनों के लिए ये स्थल अत्यंत उपयुक्त था, क्योंकि तो आसपास ही कहीं शिव जो है वो साधनारत थे। अब जब यज्ञ के मंत्रोच्चार चारों ओर गुंजायमान हुए तो शिव के हृदय को भी विचलित कर गए, जिससे उनकी साधना भंग हो गई। जब शिव की साधना भंग हुई तो उनको अत्यंत क्रोध आया और वो क्रोध में आकर के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उसके द्वार पर जाकर विनाश करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। शिव के क्रोध से सप्तऋषि भी भयभीत हो गए, ब्रह्मा भी भयभीत हो गए और दक्ष भी भयभीत हो गए। किंतु नारायण ने जाकर शिव को समझाने का प्रयत्न करा कि ऐसा मत करो, ये अनर्थ है। किंतु शिव नहीं माने। जब नहीं माने तो नारायण और शिव के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। अब ये दो विपरीत शक्तियां किंतु समकक्ष शक्तियां थी, इसलिए एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। स्थिति ये हुई कि तत्वों ने तो आंखें मूंद ली, सब चीजें वायु स्थिर हो गई। यहाँ तक स्थिति पहुंच गई कि ब्रह्मांड के नष्ट होने की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति, इतना भयंकर युद्ध कि ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा जैसे। तब भयभीत और चिंतित ब्रह्मा दोनों देवों के पास गए और बोले कि भगवान, ये युद्ध रोक दो। अगर आप ये युद्ध करते रहे तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए। नारायण और शिव ने ब्रह्मा की बात सुनी और युद्ध रुक गया। ब्रह्मा भी खुश हो गए। तब ब्रह्मा ने नारायण और शिव को नया नाम दिया। ब्रह्मा ने नारायण को हरि और शिव को हर नाम दिया। हरिहर यानी दूर करने वाले, संकट को दूर करने वाले। अब युद्ध समाप्त हुआ तो शिव तो पुनः तपस्या के लिए निकल पड़े। इधर दक्ष के यज्ञ का भी समापन हो गया, किंतु ब्रह्मा दुविधा में और नारायण समझ रहे हैं। बोले, ब्रह्मा जी, आप दुविधा में नजर आते हैं, क्या बात है? तब ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान, सृष्टि के सृजन का कार्य आपने मुझे दिया, मैंने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन सफल नहीं हुआ। अब या तो आप मेरी इस कार्य में मदद कीजिए, नहीं तो मुझे मेरे कार्य से ही च्युत कर दीजिए, हटा दीजिए। अब ब्रह्मा जी अपनी बात कह रहे हैं और नारायण
उनकी नज़र कहाँ है? यज्ञ स्थल के एक श्वेत स्तंभ पर जो स्वर्ण जटित है, वहां है उनकी नज़र। जब ब्रह्मा ने अपनी बात पूरी कर ली तो नारायण बोले शिव। ब्रह्मा बोले भगवान, मैं शिव से सहायता ले चुका हूँ। उन्होंने अपने समान अमर 11 रुद्र प्रकट किए जो मेरे अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए नहीं थे। वो मेरे अभिष्ट को पूर्ण नहीं कर सकते थे, वो अमर थे। किंतु नारायण का नहीं, शिव ही आपकी सहायता करेंगे। ये कह करके नारायण अपने लोक निकल पड़े, वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मा सोच रहे हैं कि शिव तो पुनः तपस्या में लीन हो गए होंगे। अभी तो इतना भयंकर कोप उनका देखा है, भयभीत भी हो रहे हैं। कैसे जाकर के शिव को मनाएंगे? किंतु करना तो पड़ेगा। ये सोचकर निकल पड़े शिव की ओर और शिव के पास पहुंचे। क्या देखते? शिव तो आंख मूंदे तपस्या में लीन है। अब तपस्या में लीन है तो बात कैसे करेंगे? तब ब्रह्मा भी स्वयं तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने अपनी आत्मा से शिव को पुकार लगाई, शिव शिव शिव। ब्रह्मा की आत्मा की पुकार शिव तक पहुंची और शिव ने अपने नेत्र खोले। अब ब्रह्मा प्रसन्न हुए। अब शिव जानते तो हैं कि ब्रह्मा आए किस लिए हैं, किंतु पूछ रहे हैं, कहिए ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए। बोले भगवान क्या बताएं, जिस कार्य के लिए मेरा उद्भव हुआ है, मेरा प्राकट्य हुआ है, वो सृष्टि के सृजन का कार्य तो अभी तक हो ही नहीं पा रहा है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप मेरी मदद करें। शिव बोले ब्रह्मा जी, अभी तक आप सिर्फ एक पुरुष तत्व को प्रकट कर रहे हैं, जबकि सृष्टि के सृजन के लिए तो 2 विरोधी शक्तियों की आवश्यकता है। 2 विरोधी शक्तियां, शिव और शक्ति, स्त्री और पुरुष हैं। हाँ, ये दोनों ही मिलकर सृष्टि का सृजन भी करेंगे और उसको निरंतर आगे भी बढ़ाएंगे। पर ब्रह्मा के पास स्त्री के सृजन की सामर्थ्य नहीं है। जब ब्रह्मा ने ये कहा कि भगवान स्त्री के सृजन की सामर्थ्य तो मेरे पास है ही नहीं, मुस्कुराए शिव और खड़े हो गए। मुस्कुराते शिव खड़े हो गए। ब्रह्मा मंत्र मुग्ध शिव को देख रहे हैं और देखते ही देखते शिव ने एक नए अवतार को ग्रहण किया। नए अवतार में अवतरित हुए हैं शिव। क्या है वो अवतार? उस अवतार में शिव का ठीक आधा शरीर, दायां शरीर पुरुष का और बायां शरीर स्त्री का, इस अवतार में अवतरित हो गए शिव। मंत्र मुग्ध है, भय विस्तृत, हर्ष भी है और भय भी है। ब्रह्मा हर्षित भी हैं, भयभीत भी हैं इस रूप को देख करके। तब इस नए अवतार ने ब्रह्मा को उद्बोधन दिया। ब्रह्मा से बोले, क्या बोले? कि सृष्टि के सृजन के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की आवश्यकता है और इन्हीं से जो है आगे का सृजन संभाव्य है। ब्रह्मा ने शिव के इस उभयलिंगी रूप को अर्धनारीश्वर नाम दे दिया। शिव का ये रूप अर्धनारीश्वर रूप था। किंतु शिव अभी भी यही कह रहे हैं कि शिव और शक्ति
स्त्री और पुरुष, इससे ही ये जो विपरीत शक्तियां हैं, इसी से ही सृजन संभव है। कैसे? ब्रह्मा के पास तो स्त्री सृजन की सामर्थ्य ही नहीं है, क्या करेंगे? आदिशक्ति की जय। अर्धनारीश्वर के स्वर थे। आदिशक्ति की जय। आप आदिशक्ति का स्मरण कीजिए। वास्तव में आदिशक्ति स्वयं वही उभयलिंगी अर्धनारीश्वर स्वरूप है। अब ब्रह्मा ने अंतर्मन से आदिशक्ति को पुकारा। प्रसन्न आदिशक्ति प्रकट हुई। तब ब्रह्मा ने कहा कि भगवते, आप मुझे नारी के सृजन की सामर्थ्य प्रदान करें। और आदिशक्ति ने ब्रह्मा को नारी के सृजन की सामर्थ्य प्रदान करी, उसका आशीर्वाद देती है कि आप नारी का सृजन कर पाएंगे। अब नतमस्तक ब्रह्मा प्रणाम कर निकल पड़े हैं अपने काम पर। अब समझ में आया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंगों से ही, दो विरोधी शक्तियों से ही सृजन संभव है। तब अपने लोक पहुंचकर ब्रह्मा ने सर्वप्रथम एक पुरुष को सृजित किया और उसको नाम दिया मनु। मनु आगे चलकर हम उसी की संतति हैं, मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं। हमें मनुष्य के नाम से जाना जाता है, हम मनु की संतति। और ब्रह्मा ने अपने ही शरीर से, अपनी ही काया से, अपनी ही आत्मा से एक युवती को, एक कन्या को प्रकट किया, एक कन्या को सृजित किया, क्योंकि वो कन्या स्वयं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई थी, ब्रह्मा की आत्मा थी, आत्मा का रूप था, इसलिए उसे ब्राह्मी नाम दिया गया। ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मी नाम दिया। अतीव सौंदर्यवती, नवयौवना ब्राह्मी। किंतु अब नारद के श्राप के फलित होने का समय आ गया था। क्या श्राप दिया था नारद? नारद ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके अंदर वो इच्छा जागृत होगी जो नहीं होनी चाहिए, और उस इच्छा के जागृत होने से आपका पतन होगा। कैसे प्रतिफलित हुआ? ब्रह्मा को मिला ये श्राप, और इसके क्या परिणाम निकले, मैं अगली कथा में आपके साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए पुनः वही निवेदन, बने रहें मेरे साथ। आप मेरी ऊर्जा हैं, आप मेरी प्रेरणा हैं, और मैं फिर आपके साथ इस नवीन कथा को साझा करने के लिए उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।